हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्य के साथ आप लोग देखो रिएक्शन चैनल। पाकिस्तान में अभी तो इलेक्शन जो काउंटिंग है वो चल रहा है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन तलहा जो हाफिज सईद का बेटा है वो इलेक्शन हार चुका है। समझ सकते, इलेक्शन हार चुका है वो हाफिज सईद का बेटा। इसको वो पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देंगे, क्योंकि कैसे हो सकता है ये आप लोगों को छोड़िए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है ये। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो सनाम जद का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देने का तो वीडियो स्टार्ट करते हो। चैनल में अगर नए आए हैं और वीडियो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को, यार कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो और बेल बटन को ऑन तो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देने करते हो। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर हम NA 122 की बात करें तो वहां से हाफिज सईद के बेटा तलहा सईद जो है वो खड़े थे, लेकिन वो वहां से इलेक्शन हार गए हैं। PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार ने, लतीफ खोसा ने उन्हें शिकस्त दे दी है। क्या कहना चाहेंगे हाफिज सईद के बेटे की हार पर? देखें, इस इलेक्शन में जो मैंने देखा है ना कि कोई भी दीनी जमात जो है तहरीक लब्बैक का बहुत हाइप था, लेकिन कोई भी दीनी जमात ऊपर नहीं आ सकी। इलेक्शन की एक हाइप इस तरह की थी और सिनेरियो सारा इस तरह का था कि जो दो तीन बड़ी पार्टियां थी उनके दरमियान में इलेक्शन था, तो कोई भी दीनी जमात, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक लब्बैक और ये इनकी जो मिली मुस्लिम लीग है, कोई भी ऊपर नहीं आ सकी। और मतलब सीटें एक दो किसी को मिली हैं तो मिली हैं बस। लेकिन सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हाफिज सईद के बेटे के इलेक्शन की इस हार पर बड़ी खुशियां मना रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसने तो खुश होना ही है। अ, उसने तो खुश होना ही है, लेकिन ये है कि और भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं। असल तो जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, वो इससे बहुत खुश हो रहे हैं कि कोई भी दीनी जमात, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऐसा है कि कोई भी दीनी जमात जो है वो इलेक्शन में आगे ना आ सके। कि कोई असम्बली में दीनी जमात हो, कोई दीनी बात हो, कोई बिल पास करवाना हो, तो कोई दीनी जमात का मतलब बीच में किरदार हो। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो पीछे से हैंडलर्स हैं उन्होंने इजाज़त दी होगी कि कोई दीनी जमात असम्बली तक पहुँचे। क्या वजह है, क्यों नहीं चाहा जाएगा कि कोई दीनी जमात आगे आए? क्योंकि अगर हम बात करें तो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं, आप देखें कि अमेरिका ही नहीं चाहेगा कि कोई दीनी जमात असम्बली में पहुँचे, उसकी मर्ज़ी का कोई बिल पास करवाने से उसको रोके। जैसे आप देख लें, सूद का था बिल और LGBTQ का था बिल, उसको दोनों बिलों को जो है हम मतलब रोकने वाले सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के और बाकी दीनी जमातों के थे। तो ऐसे लोग अगर असम्बली में होंगे, सेनेट में होंगे, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। लेकिन सर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, तो वो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का, कि इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो अब बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। यही तो हमारी खामी है कि जब हम नशिस्तों पे होते हैं तब हमारे मुंह बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से नीचे आते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब नवाज शरीफ साहब को डी-सीट किया गया तो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें की, और अब वही आके अब उन जनरल साहब को जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में ज्यादा तादाद में है तो चाचा कैसे तुम्हारा जो तला है वो हार गया? एक इस्लामिस्ट कैसे हार गया पाकिस्तान में? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये पाकिस्तान का नज़र का धोखा है हमारा, कि हमें गलत गलत दिखाया जा रहा है? क्योंकि हारा इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते। अब पता नहीं क्या है। और जो नवाज शरीफ ने बताया था, अरे गधे, नवाज शरीफ ने नहीं बताया था, हमने जो अजमल को पकड़ा था ना उसने बताया था कि वो कहाँ से है। उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ ढूंढा था उनको। नहीं है कि जिसको जिसकी बारी आएगी वो फिर तालियां बजाएगा, बारी चली जाएगी तो फिर चीखें मारेगा। हालांकि पाकिस्तान बड़े अरसे तक इंडिया के इस इल्जाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। जी, वो मुंह फटे हैं बहुत हमारे जो है ना, मियाँ साहब बहुत मुंह फटे हैं। उन्हीं की वजह से डॉन लीक्स भी हुआ था, उनके इस मुंह फट होने की वजह से।
तो इनको ज़रा देखना चाहिए इंटरनेशनली कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान से जब दहशतगर्दी जो है ख़त्म नहीं होगी तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर जब हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनली इमेज आएगा? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया खुद है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, बलूचिस्तान में, गवादर में, हर जगह ये सब इंडिया ही करवा रहा है। और जबकि इंडिया के दिफाही माहिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है ताकि इलेक्शंस से लोगों का ध्यान हट जाए। बस उसने अपना चूरन भी तो बेचना है ना इंडिया ने, वो बस एक तरीका है। लेकिन जो जितने अटैक्स पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान में, गवादर में, अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक अरे तहरीक चली मत थी, बोल मत तो बोल, सारा इंडिया का ही था। ऐसे ही इंडिया का मोदी जी प्लान था, मेजोरिटी वो में मतलब चाहता तो इस तरह पाकिस्तान को तेरी वजह से मतलब खराब दूसरे करने के लिए पार्टी इस्तेमाल एक भी गिलगित वोट नहीं पाएंगे। बल्तिस्तान में और अगर ये बलूचिस्तान में सिर्फ साबित आज़ादी कर की दिया तहरीक तूने चल रही है, कि आपको पता है ना इंडिया ये ने बात? वहाँ पे आपको वहाँ पे तो आपको लगता है ये ऐसा सब शुरू इंडिया किया का है। किया हुआ है? 100% इंडिया का किया हुआ है। और कौन करवा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर मोदी इंडिया जी के लिए बना को रहे कोई सब, मसला होगा, मोदी जी फिर मसला नहीं है तो और जीत किसी जाएंगे इसके हमारे लिए। हमसाय मुल्क को या किसी और को, अमेरिका और इंडिया, ये दो जो हैं पाकिस्तान के समझ लें कि बड़े दुश्मन हैं। हमसाया मुल्क भारत जो है हाफिज सईद के इस बेटे की हार पर बड़ा खुश है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऑब्वियसली वो तो काफ़ी टाइम से हाफिज़ सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए। और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर पीटीआई के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज़ सईद अगर उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है, तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। इंडिया ने कई बार जो है हाफिज सईद का मुतालबा किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कई दफ़ा अब बयान भी दे चुके हैं। इंडिया ने कहा है कि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद है। साबित नहीं हुआ, क्या चाहिए साबित करने के लिए? और सना जी क्या चाहिए आपको साबित करने के लिए? उसका घर मालूम है, उसका कहाँ पे रहता है वो मालूम है, किसने किसने किया, इंडिया ने सारे प्रूफ आप लोगों को दे दिया, फिर भी आप लोग कहेंगे कि साबित नहीं हुआ। चलिए ठीक ही है, आप पाकिस्तान में बोल भी तो नहीं सकते साबित हो गया, वरना सना जी पता नहीं कल हो या ना हो, ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान तो वैसे ही एक कंट्री है। जी ये चीज़ें जो हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पे एग्जैक्टली क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा है, उन्होंने क्या साबित किया है, लेकिन अगर सबूतों पे है बात तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करता। काफ़ी अरसे तक हम इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन हमारे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। क्या कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी नशिस्तों से उतर जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा, और भी काफ़ी इश्यूज़ रहे। तो ये जो स्पाईवेयर है, ये सिस्टम सारे हैं, ये दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कुलभूषण करनी चाहिए। यादव, मैं ये राय रखता हूँ। क्या आपको लगता है कि अजमेर इंडिया को हम लोगों ने पाकिस्तान के लटका दरमियान दिया, कभी ताल्लुकात कुलभूषण बेहतर को हो लटका के सकते हैं? दिखाइए दम है तो। अगर सच में फिलहाल तो वो मुझे मुश्किल लग आपके रहा है, वहाँ उनकी पे तरफ से जो कंट्री में घुसे गवर्नमेंट थे। है वो भी क्वाइट रिएक्टिव है, बीजेपी गवर्नमेंट। और पाकिस्तान से जब इमरान खान थे तो उन्होंने भी फॉर द गुड रीजंस उनसे ट्रेड बंद की, जो भी किया। तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, अगर नवाज शरीफ आता है, मे बी आए, मे बी ना आए, अगर वो आता है तो उनकी काफ़ी दोस्ती है, मैंने देखा है मोदी साहब से भी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत आ गई तो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे। जैसा कि हमें पता है वो पहले भी जाती उम्रा उनके इनविटेशन पर आ चुके हुए हैं। जी इस पे दो राय है मेरी। एक ये कि हमेशा जो हमसाया मुल्क होते हैं ना, उनसे ट्रेडिंग जब होती है तो इकॉनमी तो बेहतर होती है, नो डाउट, उन्हें भी फ़ायदा होगा, हमें भी। लेकिन जो कश्मीर का मसला है और बहुत मसले चल रहे हैं, अगर इन पे भी बात की जाए, ये भी मसले बेहतर किए जाए तो बहुत अच्छा होगा।
कश्मीर का मसला जो है वो तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा। अब तो कश्मीरी भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार कश्मीर के मसले को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर पाकिस्तान के बाकी मसलों पर बात करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कोई भी लीडर जब कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फॉर्म पर जाता है तो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाता है, वो है मसला कश्मीर, जो कि 70 सालों से हल नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान में भी और भी बहुत सारे मसले हैं जो हल होने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन मसला हमेशा मसला कश्मीर रहता है, जो कि हम आज तक वो भी हल नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है इस पे मिनिस्ट्रीज़ इसलिए बनाई जाती हैं कि जो मिनिस्ट्री जिनका काम है ना वो अपना काम करे, वज़ीर ख़ज़ाना अपना काम करे, वो कश्मीर पे ऑब्वियसली नहीं बात करेगा। जो मिनिस्ट्री है जो कश्मीर को देखने वाली है वो अपना काम करें। पहले तो वीडियो तक था। अब देखिए कि कैसे मुझे सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने कानों पर अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हाफिज सईद का जो बेटा है वो हार कैसे गया। मैंने एक वीडियो में दिया था, एक रिएक्शन दिया था, उस वीडियो में बोला गया था, बकायदा लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि हम उसको वोट देकर जिताएंगे। कहाँ गया उसका वोट, कैसे हार गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो आप लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया गलत क्लेम करता है, और जो नवाज शरीफ ने वो बोला था वो गलत था। एक बात बोलिए, अगर वो सच में गलत होता, अगर इंडिया जो क्लेम करता है वो सच में गलत होता, तो आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बोलते कि हमारे कंट्री से जो शांति दूत है वो आपकी कंट्री में जाकर किए है, कभी नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो बातें कही वो सच थी, आप लोग मानना नहीं चाहते, बस ये बोलिए। हमने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्ट किया है, आर्मी का भी सपोर्ट था, लेकिन ये तो नहीं कहा। हमने कहा कि जो हमारे जो आपके हाफिज सईद है उसने किया है। आप लोगों ने हाफिज सईद को डिफेंस किया। कौन हाफिज सईद? जो शांति दूत चलाने का बादशाह है पाकिस्तान में। अब ठीक ही है, चलाइए। अभी वो तो जेल में है, सो कॉल्ड जेल। अभी क्या होगा उसके साथ तो वो पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग घूम रहे पाकिस्तान में बाइक पे, कुछ भी कर दे रहे कहीं पे जाके। अब पता नहीं क्या हो, कल हो ना हो। और जो बात है इलेक्शन की राय, अभी देखिए, अभी इलेक्शन का प्रॉपर राय तो अभी नहीं निकला है, क्योंकि जो नवाज शरीफ पार्टी बोल रही है कि वो जीत गए हैं, लेकिन अभी भी चल रहा है काउंटिंग ठीक से। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक काउंटिंग चल रहा है, तो अभी तक उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जो बात कह रहे थे कि इंडिया के साथ अच्छा होगा कश्मीर इशू हल होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कश्मीर इशू कभी हल होगा, और अगर हल होगा तो एक बहुत ही बड़ी बात होगा हल होने पर। और मुझे लगता है कि कोई वॉर होगा जिसके कारण कश्मीर इधर जाएगा या उधर ही जाएगा। डिप्लोमेटिक तरीके से हल होना बहुत ही मुश्किल है। और नवाज शरीफ जब आएंगे तब इंडिया, मोदी जी पाकिस्तान में जाएंगे, वाह। देखिए, पॉजिटिव दिख को ध्यान में रखते हुए अगर मान भी लेते हैं तो बहुत मुश्किल है यार, ये बहुत मुश्किल है। जो रिश्ता है हमारा और आप लोगों का बहुत मुश्किल है। अभी चलिए देखते हैं आगे। और आपके लिए बस इतना ही था। उम्मीद आप लोगों को देख के मजा आएगा। मिलूंगा आपको ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।